सो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लास के अंदर। सो दोस्तों वापस करते हैं क्लास 9 के चैप्टर की वीडियो को कंटिन्यू भाई, जिसमें हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिससे भी लास्ट वीडियो हमने डाली है वेट ऑन मून की, और अब हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। सो दोस्तों ये बिल्कुल सीरीज वाइज चैप्टर हम पढ़ाते जा रहे हैं भाई। इसमें से हम 5 से 6 लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं। इसमें हम वेट ऑन मून तक पहुंच चुके हैं। अब इस वीडियो में हम ये वाला छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हैं जो बहुत छोटा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। तो बस इस वीडियो में मैं इस तरीके से समझाऊंगा जैसे कभी किसी ने नहीं समझाया होगा, ठीक है भाई। तो आपको बस वीडियो में बने रहना है और वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर नहीं करा तो, ठीक है भाई। चलो ज़्यादा टाइम लगाता है, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक की हेडिंग ऊपर डल चुकी है, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर, एंड स्टार्ट करने वाले हैं हम व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर। सो दोस्तों इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा कुछ एग्जाम्पल से, जैसे मतलब आपके डेली लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उनसे देखना कि उससे आपके दिमाग में एक मैं उत्सुकता जगाता हूँ, ठीक है भाई। सो दोस्तों आपने देखा होगा डेली लाइफ में क्या करते हो कि आप जब बैग वगैरह डालते हो, स्कूल के बैग होते, तो देखा होगा अपने स्कूल के जो बैग होते हैं उनको जो यहाँ पे टांगने वाला होता है, ये वाला, ये इसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड। बट जैसे ही अगर ये काफ़ी ज़्यादा पतला होगा तो क्या होता है, आपको चुभने लग जाता है। बट जैसे ये ब्रॉड होता है तो आपको भाई रिलैक्स करता है कि हाँ ठीक है अब नहीं लगना, मान चुभ नहीं रहा। ऐसे आप सुबह सुबह उठ के दूध लेके आते हो भाई अपने घर के लिए दुकान वगैरह से, तो जब दूध वगैरह लाते हो तो पॉलीथीन मिलती है आपको, 5-6 किलो 4-5 किलो दूध होता है उसमें भाई। पॉलीथीन लाओगे तो अगर वो पॉलीथीन पतली है तो वो हाथ में चुभेगी, बट जैसे ही अगर पॉलीथीन में पकड़ने वाली क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई, हैंडल में पकड़ने के लिए आसानी है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं देती। थर्ड एग्जाम्पल सुनते हैं। आपने सुना होगा भाई इतने बड़े बड़े क्या होते हैं भाई, टैंक होते हैं, ठीक है। टैंक सही बन जाए तो ठीक है भाई। टैंक होते हैं भाई, टैंक में क्या होता है, पूरे इतने बड़े बड़े जिसमें थाउजेंड्स ऑफ टन्स वेट्स उठाते हैं, उसमें देखते हो सारे सारे किसमें लोहे की चैन से होता है। लोहे की चैन ही तो होती है भाई, वो क्या होता है इतनी बड़ी लोहे की चैन के उसके ऊपर भाई ये पूरा का पूरा टैंक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको। आपने देखा होगा स्कूटी के टायर क्या होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन जब एक बड़े बड़े ट्रक होते हैं और बड़े बड़े क्या बोलते हैं मोटर बाइक्स होती हैं, मोटर कार होती हैं, उन सबके जो टायर होते हैं भाई वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा चौड़े होते हैं। ये सब आपने देखा होगा, बट इनका आपको रीजन नहीं पता होगा कि भैया ऐसा क्यों होता है। जब कभी एक चाकू की जो धार होती है भैया वो हमेशा चाकू के जो, जैसे चाकू है कोई भी, इसके जो ये वाला एरिया होता है नीचे का, ये एरिया भैया बहुत ज्यादा क्या होता है, शार्प होता है। और जो इसका एरिया होता है ना भैया बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है, मतलब बहुत पतला होता है भैया। इसलिए क्या बहुत ज्यादा क्या होता है, पतला होता है। ऐसा क्यों होता है भैया कि जो ये वाला एरिया होता है वो शार्प हो जाता है बहुत ज्यादा, ये आसानी से कट करता है चीजों को। अब ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें जानेंगे, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट कर दे। देखो भाई इन सब कहानियों के पीछे एक राज है। एक राज मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब दोस्तों ये प्रेशर नाम की बला क्या है, क्या चीज होती है, इसको ना मैं डीपली आपको आसानी से समझाता हूं, बस आपको फोकस रहना और समझते रहना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। सो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको ना प्रेशर से समझाने से पहले एक चीज बताता हूं कि आप सुनना कि भाई देखो इफेक्ट कहां होता है चीजों का। जैसे मैंने बोला आपको एक बड़ा सा बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, आपको इस बॉक्स के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा, और एक छोटा सा बॉक्स है बहुत छोटा, और इसके ऊपर आपको सेम 10 न्यूटन का फोर्स लगा। फोर्स का जो इफेक्ट है वो कहां देखने को मिलता है? जब आपने बड़े वाले बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो क्या आपको उतना इफेक्ट देखने को मिलेगा 10 न्यूटन का? नहीं। आप बोलोगे नहीं भैया क्योंकि 10 न्यूटन का लगाएंगे तो बॉक्स के कंपेयर में हमने कम वेट लगाया। बट जैसे ही आप इतने छोटे से बॉक्स पे सेम फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा है फोर्स का इफेक्ट। मतलब जैसे ही बॉक्स जो बड़ा था, बॉक्स का मतलब एरिया क्या था, बड़ा, जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो भैया वहां पे इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या मिला, कम देखने को मिला। बट जैसे ही एरिया क्या हुआ भैया कम हुआ, और जितना हमने फोर्स लगाया इसका इफेक्ट क्या था, बहुत ज्यादा था। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला, इफेक्ट ज्यादा देखने को मिला। तो इससे अब आप बोलोगे भैया इससे प्रेशर का क्या रिलेशन है भाई? दोस्तों प्रेशर भी ना एक टाइप का, प्रेशर भी एक टाइप का क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि फोर्स का क्या है, एक टाइप का इफेक्ट ही है बोलेंगे। अब कैसे बोल रहा हूं मैं, एक बात आप सुनना एक बार सारे भाई ध्यान से, ठीक है। देखो मैं तुम्हारे सामने एक बॉक्स बना रहा हूं, मैंने तुम्हारे सामने एक बॉक्स बनाया, मैंने बोला कि भाई ये जो बॉक्स है ना,
ये बॉक्स 4 छोटे छोटे बॉक्स से मिलके बना है। कितने से मिलके बना है? 4 छोटे छोटे बॉक्स से मिलके बना है। 1 2 3 4। ठीक है भाई, प्रेशर समझ आ जाएगा भाई। यहां से पूरा का पूरा टेंशन ना लेना, पूरा का पूरा समझा दूंगा प्रेशर। मैंने बोला आपके सामने एक बॉक्स है बड़ा सा, मतलब एक क्या है बॉक्स के अंदर से कार्डबोर्ड है आपके सामने। कार्डबोर्ड किससे मिलके बना है? 4 कार्डबोर्ड से, 4 छोटे छोटे कार्डबोर्ड से मिलके बना है। कार्डबोर्ड नंबर 1, कार्डबोर्ड नंबर 2, कार्डबोर्ड नंबर 3, कार्डबोर्ड नंबर 4। मैंने बोला इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपको क्या लगाना है? फोर्स लगाना है। क्या लगाना है? इस कार्डबोर्ड के पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर क्या लगाना है? आपको फोर्स लगाना है। आप बोले पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर भैया फोर्स लगाना है, तो मैंने बोला भैया फोर्स जो लगेगा वो कितने न्यूटन का लगेगा? अप्रॉक्सीमेट मान लो 12 न्यूटन का बोल देता हूँ। कितना बोल देता हूँ? 12 न्यूटन। पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? हमारा 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? अब दोस्तों समझने वाली बात यहां पे पता है क्या है कि भैया ये जो 12 न्यूटन का फोर्स लगाओगे इस कार्डबोर्ड पे, तो क्या भैया हर बक्से के ऊपर 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा? कि मतलब 4 के ऊपर 12 न्यूटन लगेगा, 3 के ऊपर 12 न्यूटन लगेगा, 2 के ऊपर या 1 के ऊपर 12 न्यूटन लगेगा? क्या ऐसा होगा एक्चुअली में? तो यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। जब हम 12 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स के ऊपर लगाएंगे तो फोर्स क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ना भाई। फोर्स क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट मीन्स कि भैया अगर 12 न्यूटन का फोर्स पूरे बक्से पे लग रहा है तो इसका मतलब होगा भैया इस बक्से के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। इस 4 नंबर बॉक्स के ऊपर भी कितना लग रहा होगा भैया? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। इस बक्से नंबर 1 के पास भी कितना लग रहा होगा? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। एंड बक्से नंबर 2 के पास भी कितना लग रहा होगा? 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तभी तो 3 न्यूटन इस पे लगेगा, 3 न्यूटन इस पे, 3 न्यूटन इस पे, 3 न्यूटन इस पे, चारों का फोर्स मिला कितना होगा? 12 न्यूटन होगा। तो भाई अब प्रेशर क्या चीज है दोस्तों? प्रेशर ना यही यूनिट है। प्रेशर कहता है कि आपकी कोई भी जो एरिया है, आपका जो कोई भी एरिया है उसका सबसे छोटा एरिया कितना होता है? आपको समझा रहा हूं कि जितना भी एरिया होता है उसमें सबसे छोटा एरिया कितना होता है? तो हमने बोला सबसे छोटा एरिया तो भाई 1 यूनिट एरिया होता है। कितना होता है? 1 यूनिट एरिया। कि भाई हद से हद मारकर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नहीं तो 1 मीटर स्क्वायर होगा। मतलब मैं इसको देसी भाषा में लिखता हूं 1 यूनिट स्क्वायर होगा। कितना होगा? 1 यूनिट स्क्वायर। कि सबसे मिनिमम एरिया कितना होगा? 1 यूनिट स्क्वायर। तो प्रेशर कहता है कि आपकी 1 यूनिट स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी चीज को मैं क्या बोलता हूं? प्रेशर कहता हूं। मतलब कि आप इस बॉक्स के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, बट क्या एक्चुअली पूरे बॉक्स के ऊपर हर किसी के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स लग रहा था? नहीं भाई, हर बक्से के ऊपर कितना लग रहा? 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। तो एक बक्से के ऊपर एक सबसे छोटा बक्सा, एक सबसे छोटा एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। मेरी बातों को ध्यान सुनना भाई, कि एक सबसे छोटा बक्से के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अभी तो मैंने यहां बक्सा लिया, बट मैं अगर बोल दूं कि भाई ये पूरा का पूरा कोई सा भी एरिया है, मैं क्या बोलता हूँ? इसमें पूरे को क्या बोलता हूँ? ए नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? ए। कि पूरा क्या है? ये एरिया। तो इसका सबसे छोटा हिस्सा कितना होगा भाई? इसका सबसे छोटा हिस्सा होगा भैया 1 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, तो कितना होगा? 1 यूनिट स्क्वायर। कि सबसे बेसिक कितना होता है भाई? 1 ही तो होता है। कि यार ये तो देखो आगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में चलो से सेंटीमीटर में लो, ये तो बाद आएंगे ना। इन सबसे पहले कितना आता है भैया? इन सबसे पहले आएगा भैया 1 यूनिट का स्क्वायर। कि भैया सबसे मिनिमम एरिया कितना है? 1 यूनिट का स्क्वायर। तो प्रेशर कहता है कि 1 यूनिट स्क्वायर पे कितना फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। कि 1 यूनिट स्क्वायर एरिया पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब देखना भाई कि भाई हमें निकालना किसका है? 1 यूनिट स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, यही तो निकालना है। यही निकालना है ना भाई। इससे पहले ना हमें एक छोटा सा फॉर्मूला समझना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं दोस्तों। आपके सामने बोले 10 चॉकलेट भाई अगर 100 रुपए की है, तो एक चॉकलेट कितने की होती है? एक चॉकलेट आप बोलोगे भैया ये 100 रुपए, इसको 10 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते। कितना आता है भैया? 10 रुपए आता है। इसका मतलब जब कभी भी एक के लिए निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है? इस वाले 10 को डिवाइड कर देना है वहां पे। कि अगर 10 का हमें पता है तो हम बोलते हैं एक का कितना होगा भैया, डिवाइड करके निकाल देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। ठीक है भाई। इसी तरीके से
हमें ये तो पता है ना कि भैया इस पूरे एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इस पूरे एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। मान के चलते कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। ध्यान देना, इस पूरे ए एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे लग रहा है भैया एफ फोर्स लग रहा है। हमें निकालना कितने के लिए, हमें निकालना है भैया 1 के लिए। कितना निकालना है कि 1 यूनिट स्क्वायर पे भैया कितना लगेगा। अगर ए पे एफ फोर्स लग रहा है तो 1 यूनिट स्क्वायर पे कितना लगेगा, एफ। ये जो ए होगा कहाँ जाएगा, डिवाइड करने। जैसे 10 चॉकलेट में से 1 का निकाला था तो ये 10 कहाँ गया, डिवाइड करने। उस तरीके से अगर 1 यूनिट स्क्वायर का निकालना है तो एफ के नीचे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आएगा भाई, ए आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं ना, कि 1 यूनिट स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ से प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे मैं अच्छे ढंग से लिख देता हूँ, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये बात ध्यान देना भाई, सुन लेना सारी बात। ये हो गया तुम्हारा प्रेशर का फॉर्मूला कंप्लीट। और प्रेशर होता क्या एक्चुअल में वो भी कंप्लीट हो गया कि भाई 1 यूनिट एरिया पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रखा है। ठीक है भाई, द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन वन पर्टिकुलर एरिया, मतलब क्या बोलते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो सिंपल सा बोल सकते हो कि आप 1 यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। बात समझ आ गई। तो ये था प्रेशर। अब दोस्तों मेन मुद्दे जो समझना है कि भाई प्रेशर को नापते किसमें, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है दोस्तों पीए से। किससे होती है, पास्कल से, क्योंकि साइंटिस्ट थे बेल्स पास्कल, उन्होंने बताया था भाई, तो उन्हीं के नाम पे क्या होती है, पीए से लिखते हैं, पीए दैट इज पास्कल। और इसको हम मेजर करते हैं एटीएम में भी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ध्यान देना। बाकी तुम्हारे सिलेबस में तुम अपने नॉर्मली किससे याद रख सकते हो, पीए से याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि असाइनमेंट कितनी है, पीए। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम जो बोले रीजन क्या है भैया, देखो दोस्तों होता क्या है, मैंने क्या बताया, प्रेशर के फोर्स का इफेक्ट है कि 1 यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि अगर एक बॉक्स है, ये बॉक्स 4 हिस्सों से मिलकर बना है, बोल रहा हूं इसके 1 यूनिट बॉक्स पे अगर फोर्स की वैल्यू मैं बढ़ा दूं, 1 यूनिट बॉक्स पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ा दूं, तो क्या ओवरऑल फोर्स बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि फोर्स एक पे बढ़ेगा तो सब पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आप समझ सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया क्या देता है, प्रेशर। तो अगर कहीं पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो इट मीन्स क्या होगा, वहां पे क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा। और आपको यहां से पता ही लग रहा हो कि प्रेशर किसके भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के है, एंड प्रेशर इनवर्सली किसके है, एरिया के। किसके है, एरिया के। जो नीचे वाले उसके कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी गाड़ीज होती है उनके टायर क्या होते हैं, टायर का एरिया क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। टायर का जैसे ही एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और भाई प्रेशर अगर कम हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब जब टायर के जो टायर होते हैं उनका एरिया बढ़ाया जाता है तो गाड़ी से जो फोर्स लगता है जमीन पे वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए गाड़ी को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, समझ रहे हो। ऐसे ही जब हम बैग टांगते हैं तो बैग की स्ट्रिप्स होती है, इसको ब्रॉड रखते हैं। ब्रॉड इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एरिया बढ़ गया तो क्या होगा भाई, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट है। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हमारे को ज़्यादा दर्द नहीं होता। ज़्यादा मतलब रखते हैं तो टांगते हैं तो ज़्यादा देर भी टांग ले, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों ये थी किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। अब आते हैं थ्रस्ट पे कि भाई व्हाट इज थ्रस्ट। दोस्तों थ्रस्ट कुछ नहीं है, थ्रस्ट एक टाइप का क्या है, फोर्स। क्या है, फोर्स। थ्रस्ट एक टाइप का क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है टू द सरफेस। अभी बस इतनी सी है और कुछ ज्यादा जानने की चर्चा है नहीं इसमें। देखो मतलब मैं बोलता हूं, एक आपके पास बॉक्स है, एक बंदा बॉक्स पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, एक बंदा फोर्स बॉक्स पे ऊपर से लगा रहा है, एक बंदा ऐसे लगा रहा है। तो फोर्स तो इसने भी लगाया, फोर्स इसने भी लगाया, बट इस बंदे ने जो ऊपर से फोर्स लगा रहा है, ए नाम का है, ये बी नाम का है, ये सी नाम का है। सो ये जो पर्सन है, ये जो फोर्स लगा रहा है भाई, ये फोर्स सरफेस के, ये जो बॉक्स की सरफेस है इसके साथ कैसे डिग्री बना रही है, 90 डिग्री एंगल एक फॉर्म कर रही है कि सरफेस के साथ कैसे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। इसीलिए इस फोर्स को हम बोल देंगे थ्रस्ट। इस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज अ फोर्स विच इज एक्टेड परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। कि थ्रस्ट एक टाइप का क्या है, फोर्स है जो कि एक्ट करता है परपेंडिकुलरली
टू द सरफेस। कैसे करता है? परपेंडिकुलर टाइप से करता है भाई सरफेस पे। मतलब अगर सरफेस ये है तो फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम बोलते हैं फोर्स, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या है? थ्रस्ट बोलते हैं। बात समझ आ रही है भाई तुम्हें? क्लियर हो रहा है पक्का? कि थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है। तो भाई जब कभी भी आपका फोर्स 90 डिग्री के ऊपर लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के, तो आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता वैसे है फोर्स अपॉन एरिया, होता ही है, बट जब कभी भी फोर्स 90 डिग्री पे होगा, फोर्स कैसा होगा? 90 डिग्री पे, तब आप लिखोगे थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या लिखोगे? थ्रस्ट अपॉन एरिया। जब फोर्स कैसा होगा? 90 डिग्री के ऊपर होगा और एरिया के, ठीक है, तो आपका जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी वीडियो जिसके ऊपर थ्रस्ट एंड क्या बोलते हैं प्रेशर के ऊपर। बस एक चीज थोड़ी सी देख लेना कि भाई थ्रस्ट के एक टाइप का क्या होता है? फोर्स होता है। थ्रस्ट एक टाइप का क्या है? फोर्स। इसीलिए थ्रस्ट की भी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। क्या होगी? न्यूटन। तो थ्रस्ट क्या एक टाइप का फोर्स है। सो प्रेशर के दो फॉर्मूले हो गए, एक फोर्स अपॉन एरिया, और एक जब फोर्स 90 डिग्री पे होगा तो क्या बनेगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो प्रेशर एंड थ्रस्ट पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।